नमस्कार। 17 मार्च 2026 के स्टाइलो न्यूज इंटेलिजेंस अपडेट में स्वागत है। आज हम अमेरिका में पनप रहे एक नए सुरक्षा संकट पर बात करेंगे। आज की हमारी खास रिपोर्ट है कार्टेल युद्ध और अमेरिकी दबाव। जानेंगे कि कैसे ये दोनों मिलकर पूरे अमेरिकी महाद्वीप में एक नया सुरक्षा संकट खड़ा कर रहे हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक खास खबर, हमारे संचालन का 1 साल पूरा हो चुका है। इसी मौके पर एक विशेष छूट भी दी जा रही है। ये इंटेलिजेंस अपडेट प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है। प्रोवेव एआई ही वो तकनीक है जो हमारे विश्लेषण को मोबाइल और वेब के जरिए आप तक पहुंचाती है। तो चलिए अब आज के मुख्य विषय पर आते हैं। इस पूरे संकट की शुरुआत मेक्सिको में हुई एक अकेली लेकिन बेहद असरदार घटना से हुई। देखिए, सब कुछ 22 फरवरी को शुरू हुआ। एक बड़े ड्रग सरगना की मौत ने पूरे इलाके में एक पावर वैक्यूम यानी सत्ता का एक खालीपन पैदा कर दिया, और इस एक घटना ने जैसे घटनाओं की एक पूरी लड़ी ही शुरू कर दी। इसके फौरन बाद CJNG कार्टेल ने हिंसक जवाबी हमले किए, जिसके चलते मेक्सिकन सरकार को रेड कोड अलर्ट जारी करना पड़ा, और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। देखिए, विश्लेषकों ने तो तुरंत ही चेतावनी दे दी थी, और उनकी ये चिंता बिल्कुल सही साबित हुई। उनका मानना था कि एक सरगना के हटने से शांति नहीं होगी, बल्कि हिंसा और बढ़ेगी, क्योंकि दूसरे गिरोह उस खाली हुई जगह को भरने की होड़ में लग जाएंगे। इस एक ऑपरेशन का असर हर स्तर पर महसूस किया गया। स्थानीय स्तर पर जलिस्को में अफरा तफरी मच गई, स्कूल बंद करने पड़े, पर्यटन पर भी भारी असर पड़ा। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो मेक्सिको ने इसे एक बड़ी कामयाबी तो बताया, लेकिन पर्दे के पीछे 2026 वर्ल्ड कप से ठीक पहले एक बड़े कार्टेल वॉर का खतरा मंडराने लगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ोसी देशों को ये डर सताने लगा कि कहीं ये हिंसा उनकी सरहदों तक न पहुंच जाए। और ये समझना जरूरी है कि एल मेंचो की मौत ऐसे समय में हुई जब अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी नीति बदल रहा था और ज्यादा सीधी कार्रवाई की तरफ बढ़ रहा था। हाँ, ये कोई अकेली घटना नहीं थी। पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका की रणनीति में एक पैटर्न साफ नजर आता है। पहले एल मेंचो के खिलाफ खुफिया जानकारी देना, फिर वेनेजुएला में सीधी कार्रवाई करना, इसके बाद कई ग्रुप्स को आतंकवादी घोषित करना, और अब इक्वाडोर में जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस। ये सब एक ज्यादा आक्रामक अमेरिकी नीति की तरफ ही इशारा करते हैं। और इन सभी कार्रवाइयों का नतीजा एक नए और बहुत बड़े सैन्य गठबंधन के रूप में सामने आया। 7 मार्च को एक बहुत बड़ी घोषणा हुई, शील्ड ऑफ द अमेरिकाज। ये बस एक और ऑपरेशन नहीं है, नहीं, ये 18 देशों का एक विशाल सैन्य गठबंधन है, और इसका मकसद है पूरे इलाके से कार्टेल का सफाया करना। अब ये गठबंधन है तो बहुत बड़ा, लेकिन इसमें एक बात हैरान करती है, कोलंबिया को इससे बाहर रखा गया है। जैसा कि कोलंबिया के राष्ट्रपति ने खुद कहा, दुनिया के सबसे बड़े कोकीन उत्पादक देश को ही बाहर रखना एक गंभीर गलती है, और जाहिर है इसके बिना ये गठबंधन ड्रग उत्पादन के केंद्र को ही नजरअंदाज कर रहा है, जिससे इसकी कामयाबी पर सवाल उठना लाजमी है। अब इस बढ़ते दबाव का जमीनी स्तर पर क्या असर हो रहा है? कार्टेल अपने काम करने के तरीके बदल रहे हैं, और इसके चलते नशीले पदार्थों के उत्पादन का पूरा भूगोल ही बदलता जा रहा है। दशकों से हम सब जानते हैं, कोकीन का उत्पादन मुख्य रूप से एंडीज के इलाके में, खासतौर पर कोलंबिया में ही होता रहा है। लेकिन अब जो नई खुफिया जानकारी आ रही है वो एक नए ट्रेंड की ओर इशारा कर रही है। अब कोका की खेती उत्तर की ओर मध्य अमेरिका, खासकर होंडुरास जैसे देशों में फैल रही है। और ये बदलाव कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, सिर्फ पिछले 24 घंटों में होंडुरास के एक ही इलाके से 40,000 कोका के पौधे नष्ट किए गए हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि कार्टेल अब नए इलाकों में अपना अड्डा बना रहे हैं। तो इन सब घटनाओं को देखते हुए सवाल उठता है कि आगे क्या हो सकता है। तो आगे क्या होने वाला है? देखिए, 3 मुख्य बातों पर नजर रखनी होगी। पहली, अमेरिका और इक्वाडोर का जो नया मिलिट्री ऑपरेशन है, क्या वो कामयाब होगा? दूसरी बात, क्या मेक्सिको वर्ल्ड कप के लिए एक सुरक्षित माहौल बना पाएगा? और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, कार्टेल के अंदर जो सत्ता का संघर्ष छिड़ेगा वो किस तरफ जाएगा? इन 3 सवालों के जवाब ही इस पूरे क्षेत्र का भविष्य तय करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नई आक्रामक सैन्य रणनीति वाकई कार्टेल को खत्म कर पाएगी, या फिर ये सिर्फ उन्हें एक जगह से दूसरी जगह खदेड़ देगी और इस लड़ाई को और भी ज्यादा बढ़ा देगी? तो ये तो बस इस कहानी की एक झलक थी। इन सभी घटनाओं का और भी गहरा विश्लेषण जानने के लिए पूरा स्टाइलो न्यूज इंटेलिजेंस अपडेट सुनना ना भूलें। ये अब आपके पसंदीदा चैनल पर उपलब्ध है।
आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। दुनिया भर की खबरों पर AI पावर्ड विश्लेषण के लिए www.stylonews.com पर जरूर जाएं।